हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमना राजगीर। एक बार फिर से साइंस सारी कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर से एक बार एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है OGTT। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देख लिया, डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है ये देख लिया, और डायबिटीज़ मेलाइटस के जो टेस्ट होते हैं वो देख लिया। अब हम एक और टेस्ट देखेंगे जिसको कि बोला जाता है OGTT। अब ये OGTT क्या होता है? तो ये होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओरल से तो समझ में आ रहा है कि ओरल मीन्स क्या, मुंह से ग्लूकोज दिया जाता है ना। तो इस टेस्ट को किस लिए किया जाता है? तो इस टेस्ट को का यूज़ जो है, हम ये देखते हैं कि जो हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी में बॉडी जो होती है किससे मिलकर बनी होती है? सेल से, टिश्यू से, इसे मिलकर बनी होती है। तो हमको ये देखना है कि जो हम कार्बोहाइड्रेट जब खाते हैं, या जो कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज ही है। ग्लूकोज जब हम लेते हैं एज अ फूड, ग्लूकोज जब हम इंटेक करते हैं, तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, उस टेस्ट को देखने के लिए हम क्या करते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है। ठीक है। इस टेस्ट का यूज़ जो है ज़्यादातर जो शुगर पेशेंट होते हैं या प्री डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसके लिए किया जाता है ना। तो ये जो टेस्ट है, इससे ये भी पता चलता है कि जो शुगर से होने वाली बीमारी कौन कौन सी हो सकती है या कौन सी बीमारी होने वाली है। ठीक है। तो ये था आपका ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का डेफिनेशन। अब इसका प्रिपरेशन, भाई किसी भी टेस्ट को करेंगे तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, प्रिपरेशन चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है ना, जो पेशेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये बोला जाता है कि 8 घंटे तक आपको खाली पेट रहना है। कितने घंटे के लिए? 8 आवर्स के लिए आपको खाली पेट रहना है, तभी ये टेस्ट को किया जाता है। ठीक है। और ये तो हो गई पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर पेशेंट अल्कोहलिक है या स्मोकिंग करता है तो उसको बोला जाता है कि आप 8 घंटे के पहले नो स्मोकिंग नो अल्कोहलिक। ठीक है। वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन किसी भी टेस्ट, चाहे वो OGTT हो या कोई भी टेस्ट हो, तो स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। थर्ड, इसमें नो स्मोकिंग एंड नो अल्कोहल। ठीक है। फिर थर्ड हम लोग इसमें देखते हैं कि अगर वो डायबिटिक पेशेंट है, क्या डायबिटिक पेशेंट है, तो हम और क्या चेक करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट क्या है, शुगर BP का मेडिसिन्स लेते हैं। तो इस टेस्ट के पहले बोला जाता है कि आप शुगर का या BP का दवाई आप नहीं लीजिए, है ना। ये तीनों जो होती है वो इसकी प्रिपरेशन होती है। क्या क्या कि पहले पेशेंट को 8 घंटे खाली पेट रहना है। दूसरा, स्मोकिंग अगर वो है, अल्कोहलिक है, तो उसको अवॉइड करना है। तीसरा ये है कि डायबिटिक पेशेंट के अगर मेडिसिन्स लेते हैं तो उसको नहीं लेते। तो 8 घंटे खाली पेट रहना है। दूसरा, अगर स्मोकिंग, अल्कोहलिक है या किसी भी प्रकार के नशा वगैरह करते हैं तो वो आपको नहीं करना है। तीसरा ये है कि अगर डायबिटिक पेशेंट जो BP शुगर की जो मेडिसिन्स लेते हैं उसको इस टेस्ट के पहले नहीं लेना है। ठीक है। तो ये कुछ क्या थे, प्रिपरेशन। किसी भी टेस्ट को करने से पहले हम क्या देखते हैं प्रिपरेशन, है ना। अब देखते हैं, प्रिपरेशन तो हो गया, तो प्रिपरेशन में रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ लगेगा। ठीक है। किसी भी टेस्ट को करने से पहले क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट ज़रूरी है कि किस चीज़ से करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए इसमें कि ग्लूकोज का जो हम लोग पाउडर लेंगे या ग्लूकोज का जो सोल्यूशन लेंगे उसको लेते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, है ना। कितना लेंगे? अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट हम ग्लूकोज का पाउडर या सोल्यूशन जो भी है वो लेंगे। एक एडल्ट व्यक्ति को 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ये सफिशिएंट होता है। ठीक है। एक एडल्ट व्यक्ति को 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो होता है वो सफिशिएंट होता है। दूसरा, हमको क्या चाहिए, वाटर। ठीक है, वाटर चाहिए। और तीसरा चाहिए टाइमर। ठीक है। टाइमर किस चीज़ के लिए चाहिए, पहले तो मैं बता दूं कि किस पर्पज़ से, क्योंकि हम लोग ग्लूकोज को देख रहे हैं कि वो एब्जॉर्ब कैसे करेगा, कितना एब्जॉर्ब करेगा, तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज देना ही पड़ेगा। दूसरा रिक्वायरमेंट है वाटर, क्योंकि इसको पानी में घोल के दिया जाता है इसलिए वाटर की ज़रूरत है। तीसरा है टाइमर, क्योंकि टाइम इसमें बहुत मेज़र किया जाता है इसलिए इसमें टाइमर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गई इसकी रिक्वायरमेंट। अब हम लोग देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या क्या है।
प्रोसेस। तो आप लोगों को मैंने बताया कि 8 घंटे खाली पेट रहना है ना। तो इसमें क्या करेंगे, जो 75 ग्राम जो ग्लूकोज होता है उसको पानी में घोल दिया जाता है ना। एक ग्लास में पानी में ग्लूकोज को डाल करके घोल दिया जाता है। घोलने के बाद जो पेशेंट होते हैं या जो टेस्ट करवाने वाले होते हैं उनको पिला दिया जाता है। ठीक है, पिलाने का पर्पस ये है कि उस पिलाने के लिए ये रहता है कि उसको धीरे धीरे नहीं, उसके लिए टाइमर की जो ज़रूरत मैंने बताया कि उस सॉल्यूशन को आपको 5 मिनट के अंदर उसको ख़त्म करना है ना। ये नहीं कि आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आप पीते रहो, नहीं, उसको एक टाइम में ही पूरा आपको 5 मिनट के अंदर उसको पीना है। ठीक है, इसी टेस्ट को बोलते हैं GTT1। ठीक है, जो हम पानी पिला दिए अब उसको क्या बोलेंगे कि GTT1 बोला जाता है। ठीक है, ये क्या हुआ, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, जिसमें से GTT1 क्या होता है कि हम उसको ग्लूकोज का सल्यूशन दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पे आता है सेकंड GTT2 क्या होता है। तो जैसे ही हम सॉल्यूशन दिए उसके 2 घंटे बाद हम उसको क्या करेंगे, सैंपल को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, सैंपल कलेक्शन। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया। GTT1 जब हम लोग सॉल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ब्लड एंड यूरिन इसका कलेक्शन करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देने से पहले, सॉल्यूशन देने के बाद। ठीक है, ये हो गया GTT1। अब GTT2 में क्या करेंगे कि जब सॉल्यूशन हम लोगों ने पिला दिया, ओरली जब ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन है वो जब पिला दिया गया तो उसके जस्ट 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद क्या करेंगे, फिर से सैंपल कलेक्ट करेंगे। कौन सा सैंपल, ब्लड। तो फिर हम लोग देखते हैं क्या प्रोसेस देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि इसकी नॉर्मल वैल्यू या नॉर्मल रेंज कैसी होनी चाहिए। नॉर्मल रेंज है ना, किसी भी टेस्ट हम लोग करवाते हैं, कोई किसी भी प्रकार का टेस्ट करवाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल रेंज होता है ना। तो GTT1 ये कब किया था हम लोगों ने, फास्टिंग के समय। ठीक है, फास्टिंग के समय जो 8 घंटे हम लोगों ने खाली पेट रखा था तो उस टाइम इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो उस टाइम वैल्यू होनी चाहिए लेस देन 100 mg/dl। ठीक है, क्या होनी चाहिए, 100 mg/dl। लेकिन अगर ये डायबिटिक पेशेंट है, अगर ये डायबिटिक पेशेंट है तो इनका कितना होना चाहिए, 126 mg/dl। ठीक है, ये हो गया आपका GTT1 का वैल्यू। अब 2 घंटे बाद जब हम लोग सैंपल कलेक्ट किए, मतलब इंटेक किए क्या, ग्लूकोज इंटेक किए, मतलब जो सॉल्यूशन हम लोगों ने जो पिया था उसके बाद जो GTT2 जो हम लोग सैंपल कलेक्ट किए तो उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, तो उसकी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए 140 mg/dl। ठीक है, लेकिन ये अगर डायबिटिक है तो इसका कितना होना चाहिए, लेस देन 150 mg/dl। ठीक है, तो एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि जो नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी, है ना, GTT1 की, वो कितनी होती है, हम फास्टिंग रखते हैं उस टाइम क्या रहेगी उसकी वैल्यू, लेस देन 100 mg/dl। लेकिन अगर वो डायबिटिक पेशेंट है तो 126 mg/dl होगी। जब GTT2 जो हम लोग सोल्यूशन पिए थे उसके 2 घंटे बाद जब हम सैंपल कलेक्ट करेंगे तो उसमें ग्लूकोज लेवल क्या रहेगा कि 140 mg/dl, एंड अगर डायबिटिक पेशेंट है तो लेस देन 150 mg/dl। तो ये था हमारा आज का OGTT टेस्ट, जिसको कि बोलते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ओरल मीन्स मुंह से जो पानी हम लोग ग्लूकोज दिए, है ना, तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो एक बार और मैं बता देती हूँ कि इसका यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है, कि जब हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज लेते हैं तो यहाँ पे ये चेक किया जाता है कि जो हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं या जो हमारे बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वो कितने % या कितनी मात्रा में हम ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।